कस्त नंबर 1 मेरा नाम आफताब है। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है और जम जाने की वजह से मेरी बॉडी भी काफी अच्छी खासी हो गई है। मेरे पापा रेलवे में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। उनका नाम अकबाल है। इस वक्त उनकी उम्र 45 साल होगी और काफी जिंदा दिल और घर में सभी का ख्याल रखते हैं। मेरी उम्मी राभा उम्र 38 साल की हैं और अभी भी बिल्कुल जवान दिखाई देती हैं। वो स्मार्ट हैं। उनका वजूद बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। मेरी बड़ी बहन नायला उस वक्त उनकी उम्र 22 साल है और एक शादीशुदा औरत हैं और उनका घर भी हमारी कॉलोनी में ही है। जफर भाई नायला बाजी के शौहर हैं। जफर भाई की उम्र 28 साल है और वो पापा के साथ रेलवे में जॉब करते हैं और इन दोनों को अक्सर रेलगाड़ी के हाथ किसी न किसी शहर जाना ही पड़ता है। अस सब के बाद मेरी छोटी बहन अरम है। कहने को अरम की उम्र इस वक्त 15 साल है, लेकिन वो बचपन से ही नटखट है। उसका वजूद 14 साल की उम्र में ही 18 साल की उम्र में ढल चुका था। ये बात मुझे बाद में पता चली कि वो कैसे वक्त से पहले बालक बन गई। ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। खैर, अब छोटी एक बहुत ही प्रक्षिश देवी की तरह लगती है, जिसको हर रोज मैं ख्वाबों ख्यालों में बेपर्दा करके बहुत कुछ करता हूं, लेकिन सिर्फ ख्यालों ख्वाबों में। उसके नशीब व फराज बहुत ही खूबसूरत हैं और वो किसी भी मुर्द को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा तो दोस्तों, बहुत हो गई बातें। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। मैं एक आवारा कस्म का लड़का हूं, यानी ना ही पढ़ाई ना ही घर के काम काज में ज्यादा दिलचस्पी थी और हर वक्त अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता हूं। लड़कियों के आगे पीछे घूमना फिरना ही मेरा शौक बन चुका है। उस काम में मैंने कभी कोता ही नहीं कि मेरी जिंदगी उसी तरह सुकून से गुजर रही थी। फिर ये बात तब की है जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला खेल खेला था और अपने ही खानदान में किया था। दोस्तों, उस चीज का अपना एक अलग ही नशा होता है। उसकी अपनी ही एक खुशबू होती है। जब ये चढ़ता या महसूस होता है तो माँ बहन चुची फूफो आंटी चुचा जात बहन हत्ती की लड़का ही क्यों ना हो, सिर्फ अपना मतलब ही देखता है। खैर, जिससे मैंने पहली बार किया वो और कोई नहीं बल्कि मेरी उम्मी जान और बहन ही थी। कि एक दिन मैं घर में ही था और स्कूल नहीं गया था क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी और मैं उसे ठीक करवाने के लिए छोड़ आया था। मैंने नाश्ता किया और बाहर अपने दोस्तों की तरफ निकल गया, लेकिन आज मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया तो घर में मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि मुझे पिता था। इस वक्त सिर्फ घर में उम्मी जान ही अकेली होती हैं। खैर, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके सीधा अपने कमरे में आ गया। अभी मुझे कमरे में आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं अपने कमरे से जैसे ही बाहर का दरवाजा खोलने के लिए निकला तो देखा उम्मी पहले से ही दरवाजा खोल चुकी थी। दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि नायला बाजी आई हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे और वो जार व कितार रो रही थी। मैं चुपचाप उम्मी जान और बाजी को ऊपर से खड़े देखता रहा क्योंकि मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर है, जिसकी वजह से वो मुझे नहीं देख सकीं। मेरी बाजी की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा पीछे हो गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो आखिर रूठ क्यों रही है। बात किया है, उम्मी जान ने बाजी को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद करके बाजी को उम्मी ने वहीं बाहर सेन में रखी, चारपाई पर बैठा लिया। फिर उम्मी ने कहा, उम्मी बेटी, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें पहले से ही मना किया था कि जफर से शादी मत कर, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था।
अब खुद ही भक्त हो। ये सुनते ही बाजी और भी बहुत ज्यादा रोने लगी। रोती हुई बोली, बाजी उम्मी ऐसे तो ना कहीं, मैं यहाँ आपसे मशूरा लेने आई हूं और आप ऐसी बातें कर रही हैं, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ तो बताएं, अब मैं क्या करूं। उम्मी कुछ देर सोचती रही, उसके बाद बोले, उम्मी एक रास्ता ही है, अगर तुम हमदर्द करो। बाजी ने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा। बाजी जी उम्मी बताएं, मैं सुन रही हैं। उम्मी देखो, बेटी एक रास्ता तो ये है कि तुम जफरमंद से तलाक ले लो, लेकिन बेटी दूसरा रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है। बाजी ने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, बाजी जी उम्मी बताएं, वो दूसरा वाला रास्ता किया है। अम्मी देखो बेटी, मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए मैं तुम्हें कोई गलत मशूरा नहीं दूंगी। बाजी जी जी अम्मी, इसलिए तो मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, सब कुछ बताती रहती हूं। और यहाँ यहाँ आपके पास भी उसी लिए आई हूं ताकि आप कोई अच्छा सा मशूरा दें। अम्मी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, जैसा कि तुमने बताया है कि तुम्हारे शोहर के पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है और वो तुम्हें हर तरह की इजाजत भी दे रहा है, तो मेरा ख्याल है। उम्मी इतना बोल के चुप हो गए तो बाजी फौरन बोल पड़ी, बाजी आपके ख्याल में मैं क्या करूं, उम्मी बताएं। ना उम्मी, तुम्हें उससे तलाक लेकर उसकी दी हुई इजाजत से जिंदगी गुजारनी चाहिए। बाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं और बाजी के साथ मेरे भी होश अड़ गए। मां की बात सुनकर उम्मी ने बाजी की ये हालत देखते हुए कहा, उम्मी देखो बेटी, अगर तुम तलाक लेती हो तो क्या जहां तुम्हारी दूसरी शादी होगी, क्या तुमको वहां पर इज्जत मिलेगी। बाजी अम्मी की बात सुनकर एकदम चपसी हो गई और सिर झुकाए सोचने लगी। उम्मी ने बाजी को सोचते हुए देखा तो बोली, उम्मी बेटी मैंने जो कहा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है बाजी। लेकिन उम्मी उम्मी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं। नहीं उम्मी, मुझसे नहीं होगा। उम्मी बेटी तुम्हें अगर अपनी जरूरियात पूरी करनी है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूं। बाजी ने चौंक कर उम्मी की तरफ देखा तो उम्मी ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, उम्मी हाँ बेटी, मैं तुम्हें एक जगह का पता बता सकती हूँ जहां कोई भी जाकर हर किस्म की अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। बाजी लेकिन उम्मी उम्मी इस तरह तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। उस पर उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मी नहीं बेटी, वहां सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि वहां हर कोई मासिक पहनता है। मैंने सोचा, लेकिन अम्मी अगर फिर भी किसी को पता चल गया तो अम्मी, तो क्या हुआ, तुम्हारे शौहर ने तो इजाजत दी है ना, तुम्हें फिर डर क्यों रही हो। बाजी उम्मी की बात सुनकर सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, बाजी ठीक है अम्मी, मैं जाऊंगी। बाजी की बात सुनते मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मैं समझ रहा था बाजी उम्मी को मना कर देंगी, लेकिन बाजी ने तो हाँ उम्मी भर ली। उम्मी ने बाजी को एक नंबर बताया और कहा कि उस नंबर पर फोन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करो, मैं अभी आती हूं। और उठकर उम्मी अपने कमरे में चली गई। उम्मी ने जो नंबर बाजी को दिया था उसे मैंने भी सेव कर लिया। बाजी ने फोन मिलाया और कुछ मालूमात देने के बाद उठकर सीधा उम्मी के कमरे में चली गई। अब मेरे दिल ने भी किया कि क्यों ना मैं भी फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूं और बाजी के पीछे ही वहां जाऊं और देखूं तो वहां आखिर होता किया है। मैं अपने कमरे में आया और पूरा उम्मी के बताए हुए नंबर जो कि उन्होंने बाजी को दिया था उस पर फोन मिलाया। फोन किसी लड़की ने उठाया और पूछने लगी, लड़की जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं। मैं मैडम, मुझे आपके क्लब में मेंबरशिप चाहिए थी। लड़की, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये नंबर किससे लिया है। मैंने पूरा ही बोल दिया, मैं ये नंबर मुझे राबा मैडम ने दिया था। लड़की, ओके सर, आप अपना पता बता दे। मैंने, लेकिन राबा जी ने तो कहा था कि यहां कोई किसी को नहीं जानता है।
तो आप पता क्यों पूछ रही हैं? लड़की सर, बस ये ही देखना था कि आपको सच में मैडम राबिया ने ही हमारा नंबर दिया है। ये कोई और बात है। मैं जी, तो आप मुझे बता दें कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़की सर, आप हमारे क्लब में आएंगे और हमारे काउंटर पर बलिक रोज दें। वो आपको मेरे पास भेज देंगे। बाकी काम यहां पर ही हो जाएगा। ओके, मैंने भी ओके कहा और फोन बंद हो गया। अब मुझे रात को वहां जाने तक बाजी पर नजर रखनी होगी कि वो कौन से पत्ते पर जाती हैं और कब जाती हैं। अब मुझसे दिन गुजरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह दिन गुजर ही गया और हमने रात का खाना 8 बजे तक खा लिया। खाना बाजी ने हमारे साथ ही खाया था और उस वक्त उन्होंने लाइट ग्रीन शलवार कमीज पहन रखी थी और वो भी फटिंग में। उसमें बाजी इतनी प्यारी लग रही थी। खाना खाते हुए मेरी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। खाना खत्म होते ही मैंने उम्मी से कहा, मैं अम्मी पो, मैं अपने दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ। शायद मुझे घर आने में देर हो जाए। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। उम्मी, क्यों बेटा, किया बात है? क्यों जा रहे हो? मैं बस ऐसे ही दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है। उसी के साथ अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से निकल गया। मैं घर से सीधा एक करीबी पार्क में आ गया और देखने लगा कि बाजी किस वक्त घर से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं। बात यह थी कि मुझे उस जगह का नंबर तो पिता था, लेकिन एड्रेस पता नहीं था और इस लड़की से पूछना भी भूल गया था। बाजी कोई 9 बजे के करीब घर से बाहर गाड़ी में निकली और मेरे करीब से होती हुई निकल गई और मैं भी बाजी के पीछे पीछे चल पड़ा। बाजी सीधी इस्लाम आबाद की तरफ जा रही थी और मैं उनका पीछा करते हुए चलता जा रहा था। बाजी की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई तो मुझे काफी हैरानी हुई, आखिर बाजी यहां आई क्यों है। खैर, मैंने कुछ देर बाजी का इंतजार किया और फिर मैं अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करके सीधा अंदर चला गया। दोस्तों, मजीद देखें किस्सत नंबर 2 में।